वहीं आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। देखते रहिए, माशरे की खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। एक तरफ पुलिस बड़े बड़े दावे करती है कि क्राइम कम हो रहा है और हम अवाम के साथ है, और एक तरफ पुलिस के कुछ ओहदेदारों ने अपना असली रंग दिखाते हुए आम आदमी को परेशान करते हैं। जी हाँ, सैबराबाद सीवी आनंद ने कई ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ा और पीडी एक्ट लगाया, कॉर्डन सर्च करते रहे और अवाम पर भरोसा जताते रहे, लेकिन उन्हीं के लिमिट्स का एक शख्स अजीमुद्दीन लैंड ग्राफर्स और रोड शीटरों की वजह से परेशान है और मुसलसल शिकायत करने के बावजूद नारसिंगी पुलिस किसी भी कार्रवाई करने से बच रही है। जिसके बाद अजीमुद्दीन ने मुसलसल एसीपी, डीसीपी और नारसिंगी एक्सपर्टों से मुलाकात करते हुए कई शिकायतें दी और इनके खिलाफ कोर्ट में भी शिकायत की, लेकिन नारसिंगी पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जिसको मद्देनजर रखते हुए अजीमुद्दीन ने आज अपनी फैमिली के साथ नारसिंगी पुलिस पर धरना दिया और कहा कि अगर इनको कुछ होगा तो इसके जिम्मेदार नारसिंगी पुलिस है। असल वाकया ये है कि कुछ दिनों से बुरहानुद्दीन, अब्दुल्ला, वेंकट और ऐसे कई लोग जो पहले तो घर किराए पे लेते हैं, उसके बाद घर को कब्जा करते हैं और खुलेआम हथियार लेकर डराया धमकाया करते हैं। अजीमुद्दीन के मकान में ये लोग दाखिल होकर मुसलसल परेशान कर रहे हैं और जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। इसकी कई बार शिकायत करने के बावजूद नारसिंगी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अजीमुद्दीन ने संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि नारसिंगी पुलिस को मोटी रकम दी जाती है लैंड ग्राफर्स और रोड शीटरों की जानिब से, जिसकी वजह से नारसिंगी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बहरहाल पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करे और सीवी आनंद को चाहिए कि बड़े बड़े बातें करना छोड़कर अवाम का साथ दे और अवाम की खिदमत करे। असल जिम्मेदारी पुलिस की ये है, ना ही कि उनको परेशान करना है। शेख वाहिद के साथ क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। मेरा नाम सैयद अजीमुद्दीन हैदर शाह कोट विशाल नगर कॉलोनी का रहने वाला हूँ और हम लोग एक जो है आदमी बुरहानुद्दीन 2012 से अब तक हम लोग 7 क्रिमिनल केसेस, एक क्रिमिनल गैंग है जो कि उसका नाम है बुरहानुद्दीन और इसकी क्रिमिनल गैंग है। इनके ख़िलाफ़ हम 7 क्रिमिनल केसेस दर्ज किए हैं और इसके बाद जो है जिसका ताल्लुक़ गुंटूर का है और पिछले चंद सालों से ये हमको जो है बार बार धमकी दे रहा है जान से ख़त्म कर देने की, और इसलिए धमकी दे रहा है कि इसका मुतालबा ये है कि हम इसके ख़िलाफ़ में जो क्रिमिनल केसेस दर्ज किए हैं ये हम वापस ले लें। अगर ये हम केस वापस नहीं लेंगे तो ये हम ख़त्म कर देगा। और ये धमकी सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे वॉचमैन है, उनकी बीवी है और इस बिल्डिंग के जो रेजिडेंट जो रहने वाले हैं इनको भी धमकी दे रहा है। और ये मामला हम जो है पुलिस की नॉलेज में डाल चुके हैं। नारसिंगी पीएस में सर्कल इंस्पेक्टर रामचंद्र राव साहब है, एसआई सुधीर कुमार साहब है और इवन एसीपी गंगा रेड्डी साहब है। इनकी नॉलेज भी ये सारे जो है इसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का इनको इल्म है एंड इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। ये मैं ज़बानी नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये क्रिमिनल गैंग हमको पिछले चंद सालों से हरास कर रही है और पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बार बार हमको जो हरासमेंट, अभी की बात है, हम लोग यहाँ पर पीएस को आए हुए हैं, वॉचमैन भी आया हुआ है। पीएस को आए हुए हैं हम लोग नारसिंगी पीएस में आए हुए हैं अभी। और हमारा जो वॉचमैन, कल हमारे वॉचमैन के साथ एक हादसा हुआ है। हादसा ये हुआ है कि जो है यहाँ आकर एक आदमी, बुरहान की गैंग का आदमी आकर वॉचमैन को बोला है कि यहाँ पर खून होने वाला है, मर्डर होने वाला है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अगर नहीं जाएंगे तो तुम लोगों की ज़िंदगी खतरे में रहेंगी, तुमको परेशानी होएंगी। तो उस सिलसिले में हम यहाँ कल का कंप्लेंट देने आए और आज यहाँ पर मुझे यकीन है यहाँ से किसी उसको इन्फॉर्मेशन जारी है। हम जैसे पीएस को यहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर ये वॉचमैन की बीवी है, वहाँ जाके उसको धमकी दे रहा है वो आदमी, कल आया वाला। और ये नारसिंगी पीएस वाले बिल्कुल हम लोग एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, क़ानून के हिसाब से हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं तो रेस्पेक्ट करते हुए, और हम यहाँ पर आए तो हमारा कोई कंप्लेन इंटरटेन नहीं करते हैं लोग, बल्कि हमको इस तरह से जो है हमसे बिहेव किया जा रहा है जैसे हम लोग क्राइम कर आए हैं यहाँ पर। ये सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। ये खुला ये इस बात की जो है दलील दिख रही है कि जो है यहाँ पर लोग जो है ये क्रिमिनल गैंग से मिले हुए हैं और ये सारी
हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग हाल में पुलिस में एक पिटीशन फाइल किए थे और पिटीशन में हम ये मुतालबा करे थे कि ये क्रिमिनल गैंग और बुरहानुद्दीन की जो ज़मानत है 7 केसेस में ये ज़मानत लेकर घूम रहा है, खुले आम आज़ादी से फिर रहा है और इसकी जो है ज़मानत कैंसिल किया जाए और इसको कस्टडी में लिया जाए। लेकिन ये देकर तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और ACP साहब भी कोई एक्शन नहीं लिए, रामचंद्र राव सर्कल इंस्पेक्टर ये भी एक्शन नहीं लिए। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे से उल्टा ये सवाल रामचंद्र राव साहब हमारे से सवाल कर रहे हैं, आप लोगों को काम धंधा नहीं है क्या यहीं पर आने के लिए? मैं बोला सर हमको अगर कोई आदमी धमकी देता है तबाह करने की, मारने की, नुकसान की धमकी देता है तो हम आपके पास नहीं आए तो फिर हम कहाँ जाएँ? अगर आप जो है अगर साहब पुलिस वाले अगर तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाए? तो ये हमारा पिटीशन जो है इसकी हम जो है साहब से पूछें तो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया और इसका कोई हमारे को कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा कहीं दूसरी जगह आप कंप्लेंट दिए? हम लोग कहीं कंप्लेंट नहीं है, सिर्फ शिवरामपल्ली में इस क्रिमिनल गैंग के खिलाफ में हम 2012 में एक केस दर्ज करे थे, चीटिंग एंड फोर्जरी केस जो है अंडर सेक्शन 420, 468 एंड 471 में दर्ज किए थे। मामला कोर्ट में पड़ा है और ये इसके क्रिमिनल केसेस को हटाने के लिए हम लोगों को जो है बार बार धमकी दे रहा है। ये सरासर जो है कानून से हमारे को इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही। और ये जो क्रिमिनल गैंग है ये लोग खुले आम फिर रहे हैं, लोगों को जैसा चाहे कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई कानून नहीं है, ये जंगल राज हो गया है यहाँ पर। अगर हम जो है जाएंगे तो अब ये पुलिस वालों का हमारे साथ ये बिहेवियर है तो हम कहाँ जाएं? मेरे हस्बैंड के जान को भी खतरा है, ये लोग बोलते बहुत धमकियां देते। तो मैं इस प्रेस स्टेटमेंट के जरिए मैं फिर एक बार जो है नारसिंगी पुलिस को मैं मुतालबा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे साथ आप इंसाफ करिए, हमारे जो है पिटीशन है उसके ऊपर आप अमल करिए। अगर ये नहीं कर सकते तो आप बोल दीजिए, हम फिर दूसरा कहीं और जो है हम इंतजाम करेंगे। DCP साहब का ने कंप्लेंट दिया आप? CP साहब का नहीं दिए थे और DCP साहब से भी मुलाकात हुई थी, वहाँ से भी हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सब टालम टूली की जो है बातें हो रही हैं, कोई ठोक रिस्पॉन्स हमको नहीं मिला। हम लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं और हमको ये लोग बहुत ही dreaded, दे आर ग्रुप ऑफ dreaded criminals, they are notorious, they have been committing crime for the last 10 years and इनकी जो है जो कारनामे जो है लीडिंग न्यूज़पेपर्स में जो है इनके कारनामे, इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पब्लिश करे हैं। ये सब पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं है। हमको सवाल करती है आप बार बार क्यों आते? अरे भाई हमको क्या, हमको पागल है, हम जो है दूसरे काम नहीं है, कारोबार नहीं है आपके पास आने के लिए? हमको उल्टा सवाल करा जा रहा है कि क्यों आ रहे हैं आप लोग? अब आप इनके पास नहीं जाएंगे, ये लोग लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, हम इनके पास नहीं गए तो फिर अब कहाँ जाएंगे हम? ये मैं जो है सवाल करता हूँ आज से कानून से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से मैं सवाल करता हूँ। आखिरी में मैं जो है अगर मुझे मेरी फैमिली को या मेरे वॉचमैन को या मेरे बिल्डिंग के जो टेनेंट्स इनको अगर किसी किस्म की जो है नुकसान पहुँचता है तो इसकी जिम्मेदार नारसिंगी पुलिस रहेगी। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेख।